हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन? मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। जून में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। वो सभी एस्पायरेंट्स जिन्होंने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया था, जुलाई 2024 में, उन सबके एग्जाम्स हो जाएंगे, पीजी एग्जाम्स। और पीजी एग्जाम्स के बारे में ही आज बात करेंगे। एक पीजी एग्जाम MEG 01 जो कि सबको थोड़ा सा टफ लगता है, उसकी प्रिपरेशन आप कैसे बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं अपनी ब्रिटिश पोइट्री के बारे में। अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानिए। 10 ब्लॉक हैं आपके और पहला ब्लॉक है चौसर का, जो कि मेडिवल एरा के पोइट थे, 14th सेंचुरी के। इसके बाद आते हैं स्पेंसर। स्पेंसर ने काफ़ी अच्छी पोइट्रीज लिखी हैं। एक तो अपनी ही शादी के लिए लिखी है, एपिथेलेमियन। इसके बाद आपको जानने चाहिए मेटाफिजिकल पोएट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और डॉन और हर्बर्ट और एंड्रू मावेल जैसे पोएट्स के बारे में। मिल्टन जी को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। पैराडाइज लॉस्ट तो एक एपिक माना जाता है, ऑल्दो दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में है लिसिडास एंड मेनी मोर पोइट्रीज। फिर आते हैं नियो क्लासिकल पोएट्स, ड्राइडन एंड पोप, जिनकी काफ़ी पॉपुलर पोइट्रीज हैं। ड्राइडन की मेक फ्लेक्नो तो लगभग हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। रोमांटिक पोएट्स में तीन मेजर पोएट्स हैं, ब्लेक, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। और रोमांटिक पोएट्स की ही एक सेकेंड जनरेशन है, शेले एंड कीट्स की। सब पोएट्स को पढ़ेंगे हम। विक्टोरियन पोएट्स में रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बाद आती हैं क्रिस्टीना रोजेटी और इनके बाद ऑस्कर वाइल्ड। अगर आप चाहें तो DG रोजेटी को स्किप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मॉडर्निस्ट पोएट्स में हम कवर करेंगे WB यीट्स और TS एलियट को मेजरली। और पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट्स में डायलन थॉमस, फिलिप लार्किन, सिल्विया प्लैथ। तो ये सारे पोएट्स तो पहले आप अपने जानिए किस किस एरा के पोएट्स हैं, उस एरा की क्या क्या स्पेशलिटी हैं। अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो पहले मैं आपको पोएट्स और एरा के बारे में बताती हूँ, तब आपको पोइट्री अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होती है। जैसा मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि ये सब्जेक्ट बहुत आसान नहीं है, नॉट अ पीस ऑफ केक, लेकिन रॉकेट साइंस भी तो नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि हम कवर नहीं कर सकते, करेंगे हम इसको कवर, और बहुत ही आराम से कवर करेंगे। आप जानते हैं एक एक करके अपने ब्लॉग्स को। सबसे पहले चौसर जी का ब्लॉग आता है मेडिवल पोइट्री, जिसमें हम कैंटरबरी टेल्स के जनरल प्रोलॉग को, उनके कैरेक्टर्स को और इम्पोर्टेंट टेल्स को जानेंगे। इसके बाद स्पेंसर जी की बारी है, जिनकी एपिथेलेमियन और कुछ सोनेट्स काफ़ी पॉपुलर हैं, और हर पोएट का हमें इंट्रोडक्शन भी जानना है। मैं आपको जब क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ तो पोएट्स के बारे में भी बताती हूँ। जब आप पोएट को जानते हैं ना, तब आप उनकी पोइट्री को ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री का तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है। पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं और मे बी उसके बाद डॉन हर्बर्ट, एंड्रू मावल के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। तो हर पोइट्री को करेंगे, पोइट्री को समझेंगे, पोइट्री की लाइंस को समझेंगे, आर्टिसीज आइडेंटिफाई करना सीखेंगे अपनी क्लासेस में, और अदरवाइज भी आप अच्छे से अपनी पोइट्रीज की स्टडी करिए। पोइट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी UGC में भी बहुत काम आएगा। यू विल कम टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, अबाउट ऑल द डिफरेंट एराज, अबाउट मेनी क्वालिटीज ऑफ मेनी पोइटिक एराज एंड अबाउट मेनी पोएट्स। आपको पोइट्री की लाइंस UGC के एग्जाम्स में भी आइडेंटिफाई करने को आ जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट डिज़ाइन किया है इग्नू ने, जिसमें आपके हर एरा के इम्पोर्टेंट पोएट्स कवर हो रहे हैं। मिल्टन की जब हम पोइट्री पढ़ेंगे तो मिल्टन जी के बारे में भी जानेंगे, उनकी कुछ की पोइट्रीज जैसे कि लिसिडास, लेलेग्रो, पेंसरोसो, उनके बारे में जानेंगे, और इस तरीके से जानेंगे कि आप एग्जाम्स में लाइंस को ज़रूर आइडेंटिफाई कर पाएँ। इसके बाद आएंगे हमारे न्यू क्लासिकल पोएट्स, ड्राइडन एंड पोप। ड्राइडन पोप की काफ़ी पोइट्रीज काफ़ी पॉपुलर हैं, स्पेसिफिकली ड्राइडन की मैक फ्लेक्नो काफ़ी पॉपुलर पोइट्री है। पोप की वैसे रिप ऑफ द लॉक पॉपुलर है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे पास जो पोइट्री है मेजरली जो आती है, दैट इज एपिस्टल टू डॉक्टर एल्बर्ट नॉट। वो पोइट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है और हम अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद शुरू हो जाते हैं हमारे रोमांटिक पोएट्स। शुरुआत मैं हमेशा करवाती हूँ ब्लेक से।
ये लंदन पोइट्री से मैंने कुछ लाइंस ली हैं। इसी तरीके से मैं क्लासेस में आपको लाइंस की भी प्रैक्टिस रेगुलरली करवाती रहती हूँ। आपको एग्जाम्स में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। आफ्टर दैट मैं आपको कवर करवाऊंगी वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। इन दोनों पोइट्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है। कॉलरिज की काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइट्रीज हैं एस टी कॉलरिज की, जैसे कि कुबला खान डिजेक्शन। इनमें से काफ़ी आर्टिसीज आती हैं। और वर्ड्सवर्थ की मेजरली जो इम्पोर्टेंट पोइट्री है दैट इज प्रिल्यूड। प्रिल्यूड में से मेजरली आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, बट फिर भी मैं आपको पोइट्री की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स आर्टिसीज ज़रूर कवर करवाती हूँ। पीपी शैले की पोइट्री तो काफ़ी अरोनिकल है। अरोनिकल इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि ही डाइड राइटिंग अ पोइट्री जिसका टाइटल है ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। तो लाइफ के बारे में एक पोइट्री लिखते हुए उनकी लाइफ चली गई। इसी पोइट्री के बारे में जानेंगे। ऑल दो फ्रेगमेंटेड पोइट्री है क्योंकि ही डाइड वाइल राइटिंग, ही ड्राउंड वाइल राइटिंग इट, तो पूरी पोइट्री रिट्रीव नहीं की जा सकी। वट एवर हैज़ बीन रिट्रीव्ड वो भी हमें काफ़ी अच्छी फिलोसफी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साथ कीट्स की हाइपेरियन पोइट्री भी कवर करनी है हमें। रॉबर्ट ब्राउनिंग, डीजी रोजेटी, क्रिस्टिना रोजेटी, ऑस्कर वाइल्ड, ऐसे पोइट्स को कवर करेंगे स्लोली स्टेडीली। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोफेरियाज लवर इज वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग आ सकता है आपको क्वेश्चंस में। जब आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आप डिटेल में पहले थीम जानते हैं, ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे वो जानते हैं। फिर आप पोइट्रीज की लाइंस को जानते हैं और लाइंस को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप में चलती हूँ जिससे कि आपका रॉकेट साइंस पीस ऑफ केक में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आते हैं मॉडर्निस्ट पोएट्स, जिसमें से डब्ल्यू बी यीट्स और टी एस एलियट मेजरली हम कवर करेंगे। डब्ल्यू बी यीट्स की पोइट्रीज पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि उनकी पोइट्रीज ईजी टू आइडेंटिफाई होती हैं। हमें वेस्ट लैंड को भी कवर करना है। वेस्ट लैंड को थोड़ा सा हम शॉर्ट में कवर करते हुए चलेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी और काफ़ी टफ पोइट्री है। पूरी पोइट्री कवर करेंगे तो इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग, लेकिन पूरी पोइट्री में इलियट जी ने क्या कहना चाहा है वो हम अपनी क्लासेस में ज़रूर समझते हैं। मॉडर्निज्म एरा के बारे में भी आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद हमें कवर करने हैं डायलन थॉमस, फिलिप लार्किन एंड सिल्विया प्लैथ, जिसमें से मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी सिल्विया प्लैथ को। ऑल्दो लार्किन और थॉमस जी को भी कवर करवाऊंगी मैं। सिल्विया प्लैथ की डैडी, लेडी लेजरस एंड कोलोसस काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइट्रीज हैं और जनरली यहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो किसी भी तरीके से प्रिपरेशन करिए, सेल्फ प्रिपरेशन या फिर मेरे साथ, लेकिन अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानिए। अगर मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 26 मार्च से MEG 01 का बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इसके लिए इंक्वायर कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी इनिशियल 1 या 2 क्लासेस मिस हो भी जाती हैं, आपको ये वीडियो जल्दी नहीं मिलता है, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट अ ट्रबल। ऑल्टरनेट डेज में करवाती हूँ। एक तो मैं इसकी क्लासेस प्लस जो भी आपकी इनिशियली 1-2 क्लासेस मिस होंगी उनको मैं कवर करवा दूंगी आपको। तो 26 मार्च है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट एट दिस लिंक टू इंक्वायर अबाउट द लाइव सेशन। बहुत से एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो कि लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर सकते। सबके अपने अपने कंस्ट्रेंट्स होती हैं एंड आई अंडरस्टैंड दैट। पहले मैं PDF पैकेज अवेल नहीं करवाती थी, लेकिन बहुत डिमांड आने लगी तो मैंने एक सेल्फ प्रिपरेशन पैकेज भी प्रिपेयर किया है। लास्ट ईयर के एग्जाम्स में भी इसको यूज़ किया बच्चों ने और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं। और हर साल मैं ऐड ही करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। जैसे लास्ट ईयर मैंने जून का पेपर ऐड किया था, तो अभी आप ज्वाइन करेंगे इस पैकेज को तो मैं आपके लिए दिसंबर का सॉल्व पेपर भी ऐड करूँगी नियर बाय योर एग्जाम्स। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 34 ऐसे क्वेश्चंस। इसके अलावा क्रिटिकल एनालिसिस है सभी ब्लॉक्स का इन सिंपल लैंग्वेज। आपकी इग्नू की बुक्स तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, और एक मिनी गाइड है कि किस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना है। क्विक रिवीजन के लिए 12 ऐसे क्वेश्चंस हैं। अगर बिल्कुल लास्ट का टाइम पीरियड आ गया और आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आप इन PDFs को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो इसके थ्रू एक क्विक रिवीजन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट पढ़ लीजिए। तो ये 2 PDFs ऐसी हैं कि अगर आप PDF पैकेज ऑप्ट करने के बाद भी ठीक से नहीं पढ़ पाए तो इन 2 PDFs को स्टडी करिए लास्ट के 2-3 दिनों में।
और एक सैम्पल पेपर पढ़ लीजिए साथ में। जो भी रीसेंट पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ये जून का पेपर है, अभी मैं दिसंबर भी ऐड कर दूँगी इसमें, तो वो भी आपको काफ़ी काम आएंगे। अगर आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं कि आप 34 ऐसे क्वेश्चंस देखें, क्रिटिकल एनालिसिस देखें 82 पेजेस का, ऑल्दो बहुत हेल्पफुल है ये, लेकिन नहीं देख सकते कभी कभी, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, तब आप क्विक रिविजन ज़रूर कर लीजिए, लेकिन वो क्विक रिविजन को और ज़्यादा क्विक ना बनाइएगा। इसको एटलीस्ट डिटेल में 2 से 3 बार एक एक पीडीएफ को स्टडी करिए, अंडरस्टैंड करिए। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो सेम टेलीग्राम चैनल पर आप कम्युनिकेट करके क्वेरी कर सकते हैं उसके बारे में। राइट, तो ये सेल्फ प्रिपरेशन पैकेज भी आपको काफ़ी काम आएगा। And reminding you about the upcoming crash course.